हमने चौथा फ्लोर देखा, चौथा फ्लोर बना ऊपर था ना, तो पर बहुत एकदम आई धड़ाधड़ अंकल मार लगी। फिर अंकल खड़े हो तब मार रही, फिर अंकल धक्का दिया उसको, एकदम गिरी, फिर तब गिर के फिर उड़ के फिर रुकी, धड़ाधड़ मारती रही। वार क्या हुआ? थोड़ा कम से कम 10-12 बार मार करती गई। लाते रही, छोड़ दे ये चिल्लाती रही, हम चिल्ला मारती, धड़ाधड़ हथौड़ा धड़ाधड़। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली और आप लोगों को झकझोर देगी खबर। मेरी मौजूदगी जो है उत्तम नगर के पास ही नज़दीकी मनसा पार्क में है, जहां पर बीते दिन एक बहू ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। बता दें पूरा मामला जो है, बता रहे हैं बहू ने अपने ससुर को हथौड़े से 3 बार वार किया, उसके बाद जो है गला भी दबाया। पूरी घटना मनसा पार्क में होती है। 4 मंजिला मकान होता है और बता दें मृतक की उम्र में लगभग 62 से 63 की बताई जा रही है और एयरफोर्स से रिटायर बताया जा रहा है। मृतक का नाम जो है नरेश है। परिवार में जो है 2 बेटे और 1 बेटी है। आपको बता दें अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि इनमें जो घटना स्थल है उससे छेड़छाड़ ना हो, इसलिए यहाँ पे ताला लगा दिया गया पुलिस के द्वारा। और यही वो छत है जहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और घर यहाँ से हथौड़ा लेकर बहू जाती है। नरेश नाम का जो मृतक व्यक्ति है वो उस समय बता रहे कपड़े धो रहे थे, और कपड़े धो रहे थे उसी दौरान पीछे से वार किया जाता है। हमने चौथा फ्लोर देखा, चौथा फ्लोर बना ऊपर था ना, तो आप क्या कर रहे थे? हम अपने ऊपर झाड़ू मारने बालकनी में। तो बस हम पायदान झाड़ रहे थे, तो अंकल सुबह बैठे थे, अंकल नीचे कुछ ऐसे कर रहे थे। बहू एकदम जीना चढ़ी, कपड़े धो रहे थे। हाँ, इसलिए कपड़े धो रहे हैं। हाँ, पर बहू एकदम आई धड़ाधड़ अंकल मार लगी। तुमको पता क्यों नॉर्मल लड़ाई हुई, ऐसे मार रहे हैं। फिर अंकल खड़े हो तब मार रही, फिर अंकल धक्का दिया उसको, एकदम गिरी, फिर तब गिर के फिर उड़ के फिर रुकी, धड़ाधड़ मारती रही। वार क्या हुआ? थोड़ा कम से कम 10-12 बार मार करती गई। फिर अंकल गिर गए, वहां जाके फिर कैसे उसने मारा, छाती रख के मारा, गला घोड़े मारा, वहां अंदर वहां से हम चिल्लाते रही, छोड़ दे ये चिल्लाती रही, हम चिल्लाते, छोड़ा नहीं, मारती, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और जब हमने कहा रहे तू जेल जाएगी, तो हंस के तू भी आ जेल, तू भी हंस के ताली बजा रही मेरे को, मैंने मार डाला, आप क्या करिए, मैंने मार डाला, ऐसे बोल रही। बाबू आप मतलब पूरी घटना को देख रहे थे और चिल्ला रहे थे बचाओ। तो टाइम लग ही जाता। चौथा फ्लोर था हमारा, नीचे हम नीचे तो पहुंच जाते। तो उसे एक बार भी उसके चेहरे पे शिकंजी नहीं था? कुछ भी नहीं, वो तो हंस रही, मार मुड़ के हंस रही। हम लोग गाली बक रहे हैं, हम लोग गाली बक रहे हैं, तू जेल से भेजेंगे, तो वो हंस रही बकायदा, हंस रही, कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा, हम लोग थे, हमारे ये बगल वाली थी, हमारे 2-3 लोग, तो हम लोग 3 लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अब सास बनने वाली है, मतलब जिनके घर में बहू आने वाली है, तो उससे भी लोग डरे होंगे। हमारे बेटा को शादी करने, हम तो डर बैठे खुद बहस की, शादी कैसे करे बेटे की, इतना डर बैठ गए भाई। हमें नहीं पता था, हम तो पहली बार देखा ऐसा हादसा, मैंने पहली बार देखा है ऐसा। हम लोग को रुआ था नहीं, उनसे नहीं रहते, हम तो यहाँ पता भी नहीं। बैठो यार, हम आए इतना दिन के बाद। आपने भी पूरा घटनाक्रम देखा था? हाँ, देखे थे। आप क्या कर रहे थे उस दौरान? अब सब चिल्ला रहे थे, हम लोग भी चिल्ला रहे थे, लेकिन अब बचे नहीं पाए, तो उसमें हम क्या बोले। हाँ, सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो गुस्सा हो रही थी उनकी बहू, हंस रही। टाइम रहा होगा 11-12 बजे के ऐसे, 10:30 से शुरू हुआ था। हाँ, आपने हथौड़े से उनको मारते देखा था? हाँ, थोड़ा सा हाथ में लिए थे। अंकल बचत कर रहे थे, बट बचाए ना पे अपने आप में, वो कहीं लग रहा सर में अचानक से पीछे से वार किया गया। हाँ, ऐसे। और पीछे से वार होने के कारण ही पूरी, मतलब वो अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि हाँ, ऐसे ही था, क्योंकि हम लोग चिल्लाने लग गए ना उसमें। देख के तो आप डर गए हो? हाँ, यही बात हुआ ना कि एकदम सर बहुत भारी सा हो रहा है। पुलिस ने कोई स्टेटमेंट आप? नहीं, हम लोग नहीं ले पाएंगे, हम आपसे नहीं बोल पा रहे हैं। हम क्या, जब इंसान बचा पूछ रहे हैं कि जांच पड़ताल की, तो आपका घर ऊपर ही है, सबसे ऊपर है वो, तो वहाँ से देखा आपने? देखिए पूरा घटनाक्रम जिस गली के अंदर होता है, वो ये गली है, उसी के साथ में एक पतली गली है, उसी पतली। उनकी बेटी से पूछो, उनकी बेटी मारते हुए चढ़ी थी और फिर डर से उतर आई थी, काली कटे में बाल है। आपने देखा था उनकी बेटी को? हाँ, बेटी देखी थी मारते हुए, तभी तो हम सोचे क्यों फैमिली उतर गई है मार। बच्ची कोई? हाँ, बच्ची हो सकता है जैसे डर गई हो भाई, ऐसी भी हो सकती है।
तो बेटी तो कुछ बोल ही नहीं रही, वो कुछ नहीं अब सदमे में होगी, पर हम लोग के अंदर आ गया अंकल। बच्ची तो अनाथ हो गई। तो बच्ची एक है, दिन पहले उसने कोई सर्टिफिकेट बनाया था कि पागलपन का? हम ये सब नहीं पता। अब हम लोग तो अब ये क्या सुनने में पागल का सर्टिफिकेट हाँ, ये सब लोग कह रहे वो सुनने में आ रहा कि भैया साड़ी बना रखा था, पर जो हमने आपको देखा वो हमने आपको बताया, बस खाली मारते हुए देखा हम लोगों ने बस। देखिए, आपने पूरा घटनाक्रम उन लोगों के माध्यम से सुना जिन्होंने इस पूरी घटना को वास्तव में देखा। आपको बता दें, इसी साथ वाली गली में एक 4 से 5 मंजिल का एक मकान बना हुआ, उसी में 4th-5वीं मंजिल पे एक महिला जो सफाई कर रही थी और पायदान झाड़ रही थी, उसी तब उसने देखा कि अंकल शायद छत पे कपड़े धो रहे हैं। और पीछे से बता दें आपको, एक वो जो महिला आती है, बहू आती है और अपने ससुर पर हथौड़े से वार करती है। बता दें, पूरे घटनाक्रम को उसकी बेटी ने भी देखा। शायद वो बेटी जो है डर गई है, माइनर है बेटी, इसलिए हम आपको उनका ना नाम बताएंगे ना चेहरा दिखाएंगे। वो बेटी काफ़ी सदमे में है क्योंकि वो अनाथ हो गई, ना माँ है ना पिता है। अब बता दें, पूरा जो मामला अभी परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है और परिवार जो इस समय क्रियाक्रम के लिए गया हुआ है। और पूरा मामला आपने सुना कि किस तरीके से मानवता को शर्मसार कर देना, रिश्तों को तार तार कर देने वाला, रिश्तों का आज बता दें राजधानी दिल्ली के अंदर जो है रिश्तों का खून हो रहा है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको